सबसे पहला सवाल बिहार सरकार से कि उनके डिप्टी सीएम और उनके एक मंत्री ने 3 दिनों से लगातार यह बयान दे रहा है कि 20 लाख करोड़ में 65,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया। और जदयू के मंत्री श्याम रजक कहते हैं कि हमको न तो जीएसटी का पैसा दिया गया न 1 रुपया दिया गया। अब ये सवाल बिहार जानना चाहती है, आप 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा में न तो 20 पैसे आपने मजदूर को दिया, आप रबी फसल की जो क्षति हुई उसमें आपने 20 रुपया नहीं दिया, आप 31 मई के पहले बीज और खाद का पैसा आपको किसानों को देना था जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया, आपने उसके लिए नहीं दिया। आप लगभग मिनिमम 7,000 रुपया डिमांड था पप्पू यादव का और बिहार के विपक्ष और सभी अर्थशास्त्रियों का कि आप 7,000 मिनिमम ऊपर 12,000 रुपया आप इस हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और 12 करोड़ जो लड़के बेरोजगार हो चुके हैं और जो अप्रवासी मजदूर हैं उसके अकाउंट में डालिए ताकि इकोनॉमिकल परचेजिंग पावर उसका डेवलप करे और वो ग्रोथ कर सके। आपने उसमें नहीं दिया। आप 3 महीना का राशन की डिमांड थी कि आप कीट के द्वारा आप इस हिंदुस्तान के 5 करोड़ 62 लाख जो प्रवासी मजदूर है, मजदूर तो 7 करोड़ 82 लाख है, उस प्रवासी मजदूरों को 3 महीने का किट दीजिए, आप उस पे नहीं दिए। मनरेगा का डिमांड था कि 100 दिन का मनरेगा हटा करके आप 300 दिन करिए और मनरेगा को आप कम से कम 300 रुपया आप डेवलप करिए और एडवांस आप 3 महीने का आप मनरेगा का दीजिए। मतलब 9,000 रुपया मंथली के दर से 27,000 रुपया मजदूरों को एडवांस दीजिए और बाद में आप उसको काट लीजिए। आपने वो नहीं किया। तो यह दिग्भ्रमित किसको कर रहे हैं? आपका कोई पैकेज, आपने कहा बिजली को हमने 50,000 करोड़ रुपया दी, तो पप्पू यादव का सवाल है उसमें कंज्यूमर को क्या मिला? आपने कहा 1,36,000 करोड़ रुपया हमने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को दिया, जबकि वो पहले से एनपीए हो चुका है। ठीक है, आपने दिया, तो उसमें उस कुटीर उद्योग में मजदूरों को क्या लाभान्वित हुआ, उसने क्या छूट दी, इसके बारे में आपने नहीं बताया। उल्टे आपने आजाद हिंदुस्तान में मजदूर श्रमिक कानून को आपने डिमोलिश कर दी और उसके राइट्स को आपने छीन लिया। मजदूर को आपने 12 घंटा मजदूरी पर को कानून बना दिया और 200 रुपया आपने मात्र कर दिया। क्या है ये? आप ठेका ले चुके हिंदुस्तान के। डेमोक्रेसी को समाप्त करने की पूरी नया तरीका है सोशल डिस्टेंस एंड कोरोना वायरस। हिंदुस्तान में इंस्पेक्टर राज कायम हो गया। प्रधानमंत्री 2 बार महादेव बन के आए और जब ये नोटबंदी नहीं थी प्रधानमंत्री और जीएसटी, आप 2 बार भोला बाबा बन के आए, ताली बजवाए, घंटी बजवा लिए, दीप जलवा लिए, पटाखा फोड़वा लिए। जिस वक्त 500 मात्र पॉजिटिव केस था, 29 जनवरी को एक पॉजिटिव केस मिला हिंदुस्तान में, वो मिला आगरा में। दूसरा मिला 3 तारीख को, वो मिला केरल में, और चौथा तीसरा मिला महाराष्ट्र में। आपने तब कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई। आप नमस्ते ट्रंप पर 300 करोड़ रुपया खर्च किए। आप बाराती को लाए, उसको आप आगरा ले गए, अहमदाबाद ले गए, दिल्ली ले गए और बॉम्बे ले गए, आपने परोस दिया। 15 लाख विदेशियों को आपने लाया, आप क्वारंटाइन करते, उसकी जांच करते, उसको घर नहीं जाने देते। आपने दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा उसको हर स्टेट में भेज दिया। किसने इस वायरस को किसने पैदा किया? और जब आपको लॉकडाउन करना चाहिए था उस वक्त आपने लॉकडाउन नहीं की। आप तो सारे मजदूर और स्टूडेंट को आपको कह देना चाहिए था होली के पहले कि आप अपने अपने घर जाइए। जब हम दुनिया के 7वें नंबर पर आ गए, मौत की सिलसिला 7वें नंबर पर हमारा पहुंच गया। जब हम 500 पर थे तब आपने कोई ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी और आपने जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन कर दिया।
और लॉकडाउन के पहले आपने हिंदुस्तान में कोई रास्ता नहीं दिया किसी मिडिल क्लास को, किसी फार्मर को। आपने ना तो 3 महीने का खाना दिया, ना आपने पैसे दी, ना आपने किराया भाड़ा माफ किया पूरे देश में मजदूरों का और स्टूडेंट के लॉज का, ना आपने ट्यूशन फीस माफ किया, ना आपने बिजली पानी का फीस आपने माफ किया। आपने लॉकडाउन में मार दिया। 7 दिनों के बाद सबसे पहला लाठी आपकी चली हीरा व्यापारियों के पक्ष में, उसके बाद हरियाणा में आपने गोली चलाया और अंत में ठेकेदारों ने मार मार करके हिंदुस्तान के मजदूरों को लहूलुहान करके सड़कों पर भेज दिया। 4 बार आप आए, मन की बात किया, लेकिन मजदूरों के बारे में एक बार भी आपने सवाल खड़ा नहीं किया। क्यों? सुशासन बाबू, ये आत्मा का परिवर्तन आपका कब कब होता है? 37 दिनों तक आपने धूप नहीं लगाई। राहु केतु शनि, धृतराष्ट्र की सत्ता और संजय इसके पदाधिकारी, अफसर में भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं ये लोग। पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति का 2500 रुपया, 65 करोड़ रुपया क्वारंटाइन सेंटर में इनके पदाधिकारी ने घपला किया। 38 करोड़ रुपया इनके पदाधिकारी ने गमछे में और सैनिटाइजर में घपला किया। आप अवसर निकाल लिए लूटने का। ये आत्मनिर्भर आप नेता को बना रहे हैं, आत्मनिर्भर पदाधिकारी को बना रहे हैं और आत्मनिर्भर आप माफिया को बना रहे हैं। ये 3 आदमी हिंदुस्तान चलाएगा क्या? ये किसान कहां जाएंगे? 12 करोड़ 33 लाख की आबादी में 8 करोड़ 19 लाख किसान है बिहार में। आपने उसको कहा कि मैं आपको ब्याज दे रहा हूं सूद के साथ, मई में लौटा देना। ये पगला आदमी। जब लॉकडाउन है, रबी फसल बाजार में नहीं गया, मार्केट नहीं है, हम बिकेंगे नहीं, हम तुमको ब्याज और सूद कहां से देंगे? क्यों आपके लिए पैकेज नहीं है? क्यों 42 दिनों तक इस हिंदुस्तान के स्टूडेंट को ट्रेन नहीं मिली? 24,000 करोड़ रुपया हरियाली यात्रा पर आप बुकने की तैयारी किए हुए हैं, जिससे आप चुनाव लड़िएगा। 400 करोड़ रुपया आपके पास नहीं था हिंदुस्तान के मजदूरों को लाने के लिए। 20 करोड़ 63 लाख रुपया आपने मानव श्रृंखला में हेलीकॉप्टर पर खर्च किया, सिर्फ ड्रोन करने के लिए। खाना खिलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। क्या था? रैली में आप बाय नाच करवाते हो। ये माफिया लोग 400 बस ले जाते हैं। ये बड़े बड़े ताकतवर आदमी को बस लाने की आप फ्रीडम देते हो। गांधी मैदान में रैली करते हो, 100 करोड़ की रैली करते हो, लेकिन कोटा से बच्चों को लाने के लिए एक बस नहीं मिला इन एमएलए एमपी को। 722 राज्यसभा लोकसभा एमपी कहां थे? पॉर्न देख रहे थे कि इश्क और मुश्क में फंसे हुए थे या मसाज करा रहे थे? कहां था ये 55 दिन विपक्ष का नेता और विपक्ष? किस होटल में था और कहां मसाज करा रहा था? 55 दिनों में 300 लोग भूख से मरे, 80 लोग ट्रेन में मरे और 38 लोग क्वारंटाइन सेंटर में बिहार में मरे। मैं जानना चाहता हूं कि कहां था सत्ता पक्ष और विपक्ष? 302 का मुकदमा लगना चाहिए पीयूष गोयल पर। 302 का मुकदमा लगना चाहिए सत्ता पे, जिसने मरने पर मजबूर किया। इंक्वायरी होनी चाहिए। इस 72 दिनों का क्या कारण है कि आपको 68 दिन लग गया इस मास्क के दाम पर, कीमत पर कंट्रोल करने में? 68 दिन के बाद भारत सरकार ने एक फार्मूला किया कि इतने में बिकेगा। 68 दिन पहले
या मास्क 300, 200, 600, 800, 900, 1200, 1300 रुपये में बिका। कहां गए वो पैसे? सैनिटाइजर मनमानी बिकी, कहां गए वो पैसे? पीएम केयर्स फंड में आरटीआई को पूछने का राइट नहीं है? मुख्यमंत्री केयर्स फंड में आरटीआई को पूछने का राइट नहीं है? क्या पीएम केयर्स फंड का पैसा हिंदुस्तान के को आत्मनिर्भर बनाने वाला यूथ और मजदूरों के खाने में नहीं लगेगा? कहां जाएगा वो पैसा? इतना बड़ा दोगला नीति, इतना बड़ा तेगला, इतना बड़ा चोगला। मैं बार बार कहता हूं, नेता से बड़ा दोगला, तेगला, चोगला हो ही नहीं सकता। ये नेता इंसानियत और मानवता के लिए खतरा है। और 30 दिनों के बाद नीतीश कुमार ने कहा मेरे पास साधन नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा कोटा के छात्रों को? पप्पू यादव को 40 लाख रुपया बाय अकाउंट देना पड़ा और हमारे दोस्तों ने मिलकर के 3 करोड़ 28 लाख रुपया दिया, तब हम लोग 7 ट्रेन देके बच्चों को लाए। 30 अप्रैल से हमने बस शुरू की। कहां थे तुम्हारी सरकार? और ये विपक्ष पैदा भी किया तो नालायक और नासमझ को 2000 बस देंगे, ट्रेन देंगे। अरे किसने रोका? दो ना, दे देते। आम लोगों के बीच जाने में कोरोना वायरस का डर था। सत्ता पक्ष और विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार। मेरा सीधा सवाल है कि 1 करोड़ 19 लाख मजदूर जो बिहार से बाहर गए और 27 लाख एप्लीकेशन इस बार 70 दिनों के अंदर दिया, इसको बिहार से बाहर भेजने में जालिम और जुल्मी, ये दोनों, नागनाथ और सांपनाथ, ये किनका हाथ है? 30 सालों में बिहार की ये दुर्गति, पढ़ने के लिए बाहर, मजदूरी के लिए बाहर, इलाज के लिए बाहर, अब शराब पीने के लिए बाहर। मतलब मुझे पैखाना भी करने बाहर जाना। यह सवाल पूरा देश जानना चाहता है। 7 करोड़ 5 करोड़ 62 लाख मजदूरों में अकेला बिहार स्टेट 2 करोड़ मजदूर क्यों है? और नीतीश कुमार जैसे लोगों के बारे में मेरी ओपिनियन साफ है। इतना नमक हराम, इतना निर्दयी, इतना बेशर्म, अब कहता है कि मैं जो मजदूर आए हैं, पहले तुम लाने के लिए तैयार नहीं थे, पहले तुम गाड़ी लेने को तैयार नहीं थे, एक भी गाड़ी नहीं दिया। हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि 15% रुपया दिया, दिल्ली से एक भी ट्रेन में आने के लिए नीतीश कुमार ने पैसा नहीं दिया। अब कहते हो कि मजदूरों को हम यहाँ रोजगार देंगे। जिस मजदूरों को, बच्चों को बिलखते मार दिया, मुजफ्फरपुर में मां के लाश के साथ बच्चे खेल रहे हो। अभी पूर्णिया में कार्तिक उरांव का बेटा ट्रेन से आया और क्वारंटाइन सेंटर में मर गया। कटिहार में लगातार मौत का सिलसिला। मेरा पहला सवाल नीतीश कुमार से है, प्लेन से हम आएंगे तो क्वारंटाइन नहीं होंगे, राजधानी से आएंगे तो घर में क्वारंटाइन होंगे, और श्रमिक ट्रेन से आएंगे तो जहां जानवर भी नहीं रह सकता वहां क्वारंटाइन होंगे। हजारों साल के बाद भी अमीर और गरीब में इतना फर्क क्यों है? जब पप्पू यादव क्वारंटाइन नहीं होगा तो फिर ये श्रमिक क्वारंटाइन क्यों होगा? उसके घर में इलाज क्यों नहीं होगी? और क्वारंटाइन की लूट क्यों? सारे पैसे इन पदाधिकारी और नेताओं के घर क्यों? और 20 लाख करोड़ में बिहार के जीरो भी हिस्से में नहीं आए। मैं चुनौती देता हूं बिहार सरकार के मंत्री को, आप मुख्यमंत्री से कहवाओ कि 65,000 करोड़ रुपया कहां है। हमारी 4 लड़ाई, फर्स्ट लड़ाई
देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों को खाना पहुंचाना। जून और जुलाई पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव की पहली लड़ाई होगी। हर घर में 5 किलो चावल, 2 साबुन, 1 लीटर सरसों का तेल, मसाला और 1 किलो दाल। जिस दाल पर इतना है तोबा सुशील मोदी और नीतीश कुमार किया, 1 किलो दाल नहीं मिली। 26 अप्रैल को नीतीश ने बोला, 29 अप्रैल को सुशील ने बोला, और आज तक 1 किलो दाल नहीं मिला। बाप के घर से दे रहे थे क्या ये लोग? 1000 1000 1000 1000 1000 1000 रुपया 3,04,000 आदमी को मिला। पहले तो आप ये जानिए सुशासन बाबू का कि कोई भी टेलीफोन नंबर नहीं लगा। 3,04,000 आदमी को राशन कार्ड के आधार पर 1000 मिला, जिसका एक दिन में 2 रुपया 80 पैसा बैठता है खाना पर। मैं जानना चाहता हूं 2 रुपया 80 पैसे में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा खाना खाएगा? फर्स्ट। सेकेंड, क्या कोई MP MLA का बेटा श्रमिक ट्रेन में आएगा? 9 दिनों में आना है, सीमांत चले गए त्रिवेंद्रम, और जब लौटे तो ना पानी था ना खाना, मौत का सिलसिला जारी था। इन नेताओं को 2 रुपया 80 पैसे में खाना खिलाइए, श्रमिक ट्रेन में 9 दिनों में इन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लाइए, और क्वारंटाइन सेंटर में MLA MP सत्ता पक्ष और विपक्ष को 14 दिन रखिए। तब इन्हें बाप का औकात आएगा पता कि गरीब और कॉमन आदमी क्या होता है। ये लड़ाई है क्वारंटाइनों से आजादी, ट्रेन जो मौत का सौदागर बना उसकी आजादी, और 7,000 रुपया हर कीमत पर 12 करोड़ छात्रों को, युवाओं को जो बेरोजगार कर दिया गया उसमें डालो, और इंटायर हिंदुस्तान के प्रवासी मजदूर के अकाउंट में 7,000 रुपया डालो। इसकी लड़ाई है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरह घिनौनी खेल, राजनीति का घिनौना हरकत। लॉकडाउन में 6 दर्जन से ज्यादा हत्या हुई, नरसंहार हुए सब जगह। खगड़िया में गैंग वार हुआ, खगड़िया में ज्योति बसु एक्स CM मुखिया को मार दिया गया, बेगूसराय में 4 अत्यंत पिछड़े के लड़के को सिर्फ इसीलिए मरवा दिया गया थाना के द्वारा और मंत्री के इशारे पर कि वह किसी लड़की से मोहब्बत की थी, कोई देखने वाला नहीं हुआ। महादलित के परिवार को काट करके फेंक दिया गया, कोई देखने वाला नहीं हुआ। नौबतपुर में पासवान के बच्चे को इसलिए मार दिया गया कि शक था कि किसी बड़े लोगों के परिवार में फंसा हुआ। क्या उसका मौत का सिलसिला और राजनीति शुरुआत हो गई। मैं विपक्ष से जानना चाहता हूं, रेड जोन था गोपालगंज, मर्डर हुई थी, बाप का घर था, औकात था तो अकेले क्यों नहीं गए? बाराती जाने की कोई इजाजत नहीं थी, और रेड जोन में आपने नौटंकी क्यों किया? बस आपको राजनीति करनी थी। 62 दिनों के बाद इतनी मौतें हुई, सिटी में 3 मौत हुआ, हम वहां गए, और जिस JP यादव के घर में आप गए, दवाई के लिए पैसा नहीं था, पप्पू यादव को देना पड़ा। तुम क्यों नहीं दिए? ज्योति पासवान को जब पप्पू यादव ने उस बेटी को 50,000 रुपया दिया तो ट्रंप की बेटी ने ट्वीट की, तब दुनिया को याद आया, रामविलास पासवान जी को याद आया। अरे बाप रे बाप, ज्योति तो पासवान है। अरे रामविलास जी, ज्योति पासवान के बाप को कम से कम FCI में नौकरी दे देते, आप ही के अंदर में तो है, और पासवान के नाते ही ज्योति को 10 लाख रुपया फिक्स कर देते। राबड़ी देवी ब्याह कराएंगे, और 12 साल में दलित इसलिए पैदा हुआ है ब्याह करने के लिए। 12 साल में रविशंकर ट्वीट कर रहे हैं। इन बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर को घर बिहार में हुक्का पानी बंद करना चाहिए। एक बार भी बिहार के मजदूर और कॉमन लोगों के लिए रेल मिनिस्टर से नहीं मिले, बिहार के पैकेज के लिए नहीं मिले। बिहार के मजदूर जब पैदल मर रहा था उस पर आवाज नहीं उठाया। इन लोगों को एक दिन भी राइट नहीं है, ये लोग दोषी है, इन लोगों को बिहार में ढुकने नहीं देना चाहिए। और आज जब चुनाव का घड़ी आया, 4 महीना चुनाव बाकी है,
तब इन लोगों को याद आया है हत्या हो रही है। अरे पैदा किसने किया? ये जदयू के विधायक कौन है? नीतीश बाबू के नाक के बाल। पैदा तो आप ही के पिता ने किया था। पिंटूस की हत्या हुई थी, चुनाव का महीना था, पप्पू यादव 2 लाख रुपया दे के लौटा तो राजनीति कर लिए, और चुनाव के बाद जिसने पिंटूस को मरवाया उसको टिकट दे दी। राजनीति का इतना दुबला चरित्र यह बिहार में ही संभव है। ज्योति पासवान जब भूखी थी तब किसी को याद नहीं आया। ना जाने कितने लोगों के पिता और मां मरे जिसको पप्पू यादव ने गाड़ी करके बिहार भेजा, तब इन लोगों को याद नहीं आया। शेखपुरा में एक पासवान सड़कों पर थे, कुत्ता एक्सीडेंट कर गया था तो बिहार का 7 मजदूर उस एक्सीडेंटल मांस को खा रहा था, तब 27 लाख लोग नजर नहीं आए। जिसमें मीडिया ट्रायल हो गया, इन नेताओं पे चुल चढ़ गए, बाप रे बाप हम पीछे, पप्पू यादव आ गया, पप्पू यादव आ गया, ये दो ना जाके। इसीलिए सीधा सवाल है, प्रवासी मजदूरों को 3 महीने का खाना, 7,000 रुपया, बेरोजगार यूथ को 7,000 रुपया, क्वारंटाइन सेंटर में लूट की जांच, किसानों के रबी फसल का मुआवजा, ब्याज नहीं, और बीज और खाद के लिए किसानों के खाते में 10,000 रुपया इमीडिएट। ये लड़ाई है पप्पू यादव की। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते। कोई सवाल है नहीं? सर, मजदूरों का पलायन बंद हो, इसके लिए बिहार सरकार को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। कई सारे रोजगार के अवसर हैं हमारे बिहार। देखिए, नेताओं की के बारे में और पदाधिकारी के बारे में आपको यदि नहीं समझ है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान में गरीबी मिटाने का एक नारा बार बार देता गया, और गरीबी नहीं मिटी। हम खैरात और मिड डे मील, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, आंगनबाड़ी और खैरात हम बांटते चले गए। और नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अच्छा काम किया, उसको बधाई देते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, गरीबी नहीं मिटाना है, गरीब को इस बार मिटा दीजिए। तो एक बड़ा अच्छा काम हुआ कि 80% गरीब हिंदुस्तान के मिटा देंगे, 20% मिडिल क्लास के लोग रहेंगे। इन नेताओं के एजेंडे में हिंदू मुसलमान है। नेपाल औकात दिखा लिया हिंदुस्तान को पहली बार, नरेंद्र मोदी की छाती नहीं छोड़ी हुई। बांग्लादेश ने औकात दिखाया, नरेंद्र मोदी की छाती चौड़ी नहीं हुई। अभी भी इनको कश्मीर का RDX और पाकिस्तान का RDX याद रहता है, अभी भी इनको 370 याद रहता है। ट्रंप की बाराती भूल जाते हैं और जमाती याद रहता है। इनको हिंदू मुसलमान से, और बिहार में नीतीश बाबू और विपक्ष को जात पात से फुर्सत नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास इनके एजेंडे में नहीं है। ये मरते रहेंगे, ये जाते रहेंगे, फिर पंजाब से बस भेज करके मजदूर को बुला लेगा, लात मारेगा, फिर पैदल भेज देगा। बिहार सरकार और बिहार का नेता बलाई समझता है, मजबूरी का फायदा उठाता है, और चुनाव के क्षण में 500 रुपया दे करके इस्तेमाल करता है। उनके पास यही एजेंडा है। उनके पास अब माफिया और लुटेरे पंचायत में मिल ही जाते हैं, तो मिडिल क्लास और कॉमन मैन से इन नेताओं को क्या मतलब? इनके एजेंडे में मनरेगा के 100 दिनों को 300 दिन नहीं करना है, और मनरेगा के 180 रुपया जो मिलता था 20 लाख करोड़ में 20 रुपया बढ़ा तो 202 रुपया हुआ। मोदी जी 202 रुपये में नीतीश बाबू और आप खाना एक दिन में खा लीजिएगा। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम कई गुना ज्यादा। जब दुनिया में डीजल पेट्रोल पानी से कम में बिक रहा हो, तो भारत में डीजल पेट्रोल 7.5 रुपया 7 रुपया 38 पैसा बढ़ा दिया। पहला स्टेप। और हमारी जीडीपी कितनी है? 1.2, और 4 लॉकडाउन के बाद ये जीडीपी आएगी -0.7।
सेवन। और आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने में मुश्किल होगा। और मन की बात में कहते हैं योगा करिए, और कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर हो गए। मतलब मोनी बाबा का मजदूरी टूटा, और 7 तारीख से वर्चुअल रैली शुरू होगी। थेथरलॉजी, दुष्टई और दोगलई का मिसाल है बीजेपी। थेथरलॉजी, दोगलई, दुष्टई का मिसाल है बीजेपी। लाश चारों तरफ हो, भूख से मर रहा हो, 12 करोड़ बच्चे बेरोजगार हो जाएं, लेकिन इसकी वर्चुअल रैली बाहर। और नीतीश बाबू का डिजिटल कैंप, काला नाग है ये। और नाग को बिहार की जनता दूध पिलाती है। जय हो, जय हो। अरे नाग पंचमी के दिन तो वध कर, अब कब वध कर?